हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से ये नए इसके नई इस सीरीज में प्रारंभ आंसर राइटिंग सीरीज में। आज का जो हमारा लेक्चर है ये हम बात करेंगे मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। आपने पिछली क्लासों में मेरे मुझसे सुना होगा कि मैंने इसका प्रचार भी किया है प्रोग्राम का। ये जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंतर्गत मैंने कुछ पुराने वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था। तो ये इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, ये हमारा जो प्रोग्राम है मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 2024 को देखते हुए ये रखा गया है। इसके अंतर्गत आपको कंप्लीट इसके अंतर्गत आपको कंप्लीट GS1 की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। बेसिक से पूरा करवाया जाएगा। बेसिक से जो एडवांस स्टेज है वहाँ तक का पूरा कवर कराया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं बेसिक और एडवांस में जैसे कि अप्लाइड क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो बेसिक क्या है, जैसे अगर हम बात करें धौलावीरा की, जैसे एंशंट हिस्ट्री में बात करें, अगर हम बात करें धौलावीरा हैं, क्या क्या इसकी करेक्टरिस्टिक है, क्या रीजन थे, ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे जो जो उत्खनन से हमें कौन कौन से चीजें प्राप्त हुई, ये सारा कुछ हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेसिक। और जब अप्लाइड की बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, तो धौलावीरा से जितने भी जो हमें आभूषण जो भी सब सारी चीजें उत्खनन से मिली हुई हैं, जो खोज करके निकाली गई हैं, तो इसका जो प्रयोग है इसका हम एडवांस स्टेज में जब आंसर लिखते हैं तो वहां पे हम उदाहरण के रूप में या हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए क्या हो, सबसे पहले हमें एग्जाम्पल को डेवलप करने के लिए हमें बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो यहाँ पे हम बेसिक को पहले देखेंगे। तो इनिशियल 10 क्लासेस में आपको इसके अंतर्गत बेसिक जानकारी पूरी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि बेसिक जानकारी आपने जिस भी सोर्स से पढ़ा है आपको उसी पे ही रिलाई करना है, उसी पे भरोसा करना है। जस्ट इसमें सिर्फ इतना करवाया जाएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन के माध्यम से दिया जाएगा कि जैसे ये धौलावीरा ही है, तो धौलावीरा की विशेषताएं क्या क्या हैं, इनको आपको 30 शब्दों में लिखना होगा। पहले तो इसका परिचय लिखना होगा, फिर इसके बाद विशेषताएं क्या होंगी, इनको आपको 30 से 50 वर्ड में लिखना होगा। तो इस तरीके से ये आपको पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से पूरे टॉपिक जो हमारा होगा ये एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, कवर होगा। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो इसके पीछे जो जो रीजन है इसके पीछे जो रीजन है, जो हिडन रीजन है, वो कौन कौन से हैं, इसको भी हम बेसिक से ही कवर करेंगे। जैसे इसके अंतर्गत हम एक क्वेश्चन के माध्यम से सारा जो हमारा ये प्रोग्राम होगा क्वेश्चन के माध्यम से ही होगा। जैसे आप इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि क्वेश्चन दिया जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताएं क्या हैं और इसके क्या क्या कारण हैं। तो इससे क्या होगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं और यहीं से यूपीएससी के द्वारा मेंस में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपका क्या होगा, जैसे मैंने रीजन की बात की, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या रीजन रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट होगा। जैसे मैंने रीजन की बात की तो भारत छोड़ो आंदोलन का कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हुआ। इम्पैक्ट की बात करें अगर, जैसे हम बात करें वुमेन की, वुमेन पे इसका क्या इम्पैक्ट रहा, अर्थव्यवस्था पे इसका क्या इम्पैक्ट रहा, जो पूंजीपति थे उसका उन्होंने कैसे इस पे पार्टिसिपेशन किया, इन सब सारा जो हमारा जो आर्थिक राजनीतिक विकास रहा, इन सब का इम्पैक्ट कैसे पड़ा, और जो 1857 की जो क्रांति हुई थी ये कैसे लिंक्ड है। इन सारे रीजनों को हम देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के हिडन रीजन क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या रहा, महिलाओं पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। महिलाएं, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन अचानक से तो हुआ नहीं, एक इनिस ये आप एक प्रोसेस देखेंगे तब जा करके तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। तो आप देखेंगे तो इसके कुछ हिडन रीजन भी होंगे, इसका इम्पैक्ट भी होगा, जिस कारण से आर्थिक सामाजिक राजनीतिक ये सारे जो रीजन हैं ये इनका इम्पैक्ट कैसे हुआ, ये सारा हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो इसको आप इवेल कर सकते हैं। जस्ट ये हमारा बैच नंबर 1 है।
ये हमारा कोर्स होगा सिर्फ 199 रुपीज़ का। और इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार सिलेबस बताना चाहता हूँ। जैसे आप सब जानते होंगे कि जो GS1 का जो पूरा सिलेबस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। GS1 का जो यहाँ पे पूरा सिलेबस है आप वो देख सकते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, ये आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। फिर इसके बाद एंसेंट हिस्ट्री है, मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, ये सारा कुछ आप जानते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री और सोसाइटी। आप देखेंगे सोसाइटी से आप 4 क्वेश्चन, तो 4 से 3 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं मेंस में। और अगर इस सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन में भी सब मिला करके आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फिर बात करें, फिर जियोग्राफी की बात करें तो इसमें हम देखेंगे फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहा, हम कैसे इसको पूरा कवर करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा इनिशियल जो बैच है ये इसको आप इवेल कर सकते हैं। लेकिन आपके डाउट क्या होंगे पहले मैं उनको क्लियर करना चाहूँगा। जैसे सर यूपीएससी के द्वारा जो कीवर्ड दिए जाते हैं, जो यूपीएससी के द्वारा कीवर्ड दिए जाते हैं, इनको भी हम अपनी क्लास के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आप देखेंगे कि डिस्कस डिस्कस ये कीवर्ड दिया जाता है, चर्चा करें। आपने देखा होगा पेपर में, चर्चा करें, इसका क्या मतलब होता है? इलूसिडिएट। ये सारे जो कीवर्ड दिए जाते हैं, डिस्कस करिए, टिप्पणी करिए, चर्चा करिए, विश्लेषण करिए, ये जो कीवर्ड यूपीएससी के द्वारा दिए जाते हैं आपको पेपर्स में आपको देखने को मिलेंगे। जो आपने पीवाईक्यू देखा होगा वहां पे जो कीवर्ड देखने को मिलते हैं, इन सब का क्या मतलब है ये हम अपनी एक पूरी क्लास में देखेंगे। जो हमारी पहली क्लास होगी उसमें मैं ये सारे कीवर्ड को डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन के माध्यम से और हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो हमारा एक क्वेश्चन होगा उसके माध्यम से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हम कैसे इसको और बेहतर अपने आंसर को बना सकते हैं। तो ये रही बात कीवर्ड की। और क्योंकि कीवर्ड आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप कीवर्ड नहीं समझेंगे यूपीएससी के द्वारा जो दिए गए हैं, बिना उसके आप अच्छे आंसर को नहीं लिख सकते हैं। और अच्छा आंसर लिखने के लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तब जा करके जब बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तब जा करके आप अप्लाइड क्वेश्चन में अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं। इसलिए देखो हमारा जो पहला फोकस होगा वो हमारा बेसिक पे होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल 10 क्लासेस में हम पूरा बेसिक को देखेंगे, बेसिक को पूरा कवर करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा एडवांस स्टेज का जो आंसर राइटिंग है ये शुरू होगा। तो हम जब हमारा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, कीवर्ड पूरे हमारे जो हैं, जिसे डिस्कस है, चर्चा करें, विश्लेषण है, ये जब हमारे कीवर्ड जब क्लियर हो जाएंगे तब हम एडवांस जब आंसर राइटिंग जब शुरू करेंगे, जो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स से लिंक करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? ये अप्लाइड क्वेश्चन कहलाते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो आंसर आप लिखोगे उसमें आपकी थिंकिंग वगैरह सारे कुछ बेसिक दिखेगा। आप बेसिक से क्या करेंगे, आप एडवांस स्टेज में इसके जो एग्जाम्पल होंगे वहां पे इसको इनपुट कर सकते हैं। तो ये सारा समझने के लिए आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर इसके बाद कीवर्ड, फिर हम जा करके एडवांस स्टेज में चलेंगे। तो इनिशियल 10 क्लासेस में ये हम बेसिक को कवर करेंगे। फिर इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम होगा ये हम एडवांस स्टेज की तरफ मूव करेंगे। फिर ये आपका तो पहला डाउट हो गया। फिर सर ये शुरू कब होगा, डेट ऑफ स्टार्ट ये क्या है, जब शुरू कब होगा? ये हमारा जो प्रोग्राम होगा, जैसा कि मैंने बताया अभी जो हमारा ये प्रोग्राम है ये 24 सितंबर जो यूपीएससी के द्वारा जो पेपर अभी यूपीएससी के द्वारा जो यूपीएससी का मेंस 2023 का जो शेड्यूल है ये 24 सितंबर को ख़त्म है। 24 सितंबर को ख़त्म है। तो इसमें भी कई स्टूडेंट हैं जो अभी एलिजिबल होंगे या गए होंगे एग्ज़ाम देने या जाएंगे। तो जब ये 24 सितंबर की डेट जब यूपीएससी के द्वारा दी गई है, तो जब हमारा ये यूपीएससी के द्वारा ये शेड्यूल जब खत्म हमारा ये प्रोग्राम शुरू होगा, जैसे शुरू कब हो 23 से ये प्रोग्राम हमारा फुल फ्लेजेड शुरू हो जाएगा। तब तक आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। फिर अब बात आती है कि
इसमें डेली क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे, डेली क्वेश्चन हम कैसे डिस्कस करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको इनिशियल स्टेज पे आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे कि एक एक क्वेश्चन होगा जो 10 मार्कर का होगा, एक क्वेश्चन होगा 15 मार्कर का। 10 मार्कर में आपको 7 से 9 मिनट दिया जाएगा और जो आपको बताया जाएगा कि कैसे टाइमिंग को कम करना है, और इसके अंतर्गत ये भी बताया जाएगा कि कैसे आपको अ, अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे मेन बॉडी लिखनी है, कैसे फ्लो चार्ट, ये सब सारा कुछ आपको कैसे बनाना है, ये भी सारा कुछ इसके अंतर्गत बताया जाएगा। और जो 15 मार्कर क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 12 मिनट दिया जाएगा। 1 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप इनिशियल स्टेज में हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, और ये आपको क्लास के अंतर्गत ही लिखना है, लाइव लिखना है। और फिर इसके बाद आपको ग्रुप में इसको पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के बाद आपको तुरंत उसी क्लास के अंतर्गत ही इसका आंसर फॉर्मेट पूरा डिस्कस कराया जाएगा। फिर आप देखेंगे जब आप लाइव क्लास में ही आप आंसर लिखेंगे, उसको ग्रुप में सेंड कर देंगे। फिर इसमें क्या होगा, जब सेंड कर देंगे तो आप अपने आंसर में एडिट नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद उसी क्लास में आंसर फॉर्मेट को डिस्कस कराया जाएगा। जब डिस्कस होगा आंसर फॉर्मेट, तो आपको कुछ आइडिया निकलेंगे। आप जो आइडिया निकलेंगे तो आप उससे क्या करोगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा तो आप उस पर्टिकुलर आंसर को और अच्छे से आप लिखने की कोशिश करोगे। जब कोशिश करोगे, फिर जो ये आपकी कॉपी है, ये नेक्स्ट डे आपको पूरा इवेल्युएट होकर के मिल जाएगी। तो जो सजेशन यहाँ पे दिए जाएंगे, जो सजेशन आपको आपकी कॉपी में दिए जाएंगे, प्लस जो आंसर फॉर्मेट में हो, जब दोनों को कंपाइल कर लेंगे, जब दोनों का कंपाइलेशन हो जाएगा, तो आपका एक बेहतरीन फॉर्मेट तैयार हो जाएगा आंसर का, जो आप एक स्टैंडर्ड आंसर के रूप में उसको देख सकते हैं। क्योंकि अभी आप भी जानते हैं यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका कोई एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता है। कोशिश ये की जाती है कि मोस्टली चीज़ें उसके अंतर्गत इंक्लूड की जाए जो यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन में डिमांड की गई हैं। तो आप ये भी जानते हैं, तो आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया। इनिशियल स्टेज पे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे 10 मार्कर के लिए 7 से 9 मिनट, और 15 मार्कर के लिए आपको 12 मिनट दिया जाएगा। और ये लाइव आंसर आपको लिखना होगा क्लास के अंतर्गत, उसके अंतर्गत ब्रेक टाइम दिया जाएगा, आपको लिखना है, ग्रुप में सेंड करना है। सेंड करने के बाद जो आपकी कॉपी है नेक्स्ट डे मिल जाएगी, और उसी क्लास के अंतर्गत जब आप आंसर सेंड कर देंगे, उसके अंतर्गत मान लीजिए 10 मिनट का टाइम दिया गया, तो उसमें आपको 10 मिनट के ब्रेक के बाद उसका आंसर फॉर्मेट डिस्कस कराया जाएगा। और फिर जो उसके अंतर्गत जो इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है, कैसे उसको डिजाइन किया गया, जो उससे आपको कुछ आइडिया जनरेट होंगे। और ये आपकी जो कॉपी है नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी इवेल्युएट होकर के। तो दोनों का जब कंपाइलेशन करेंगे तो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्रिएट हो जाएगा। ये बात रही क्वेश्चंस की। फिर इसके बाद इनिशियल स्टेज में हमने बात की 2 क्वेश्चन की, लेकिन जैसे ही ये प्रोग्राम और रन होगा, आप धीरे धीरे 1 वीक के बाद हम आपको डेली क्वेश्चन कराएंगे 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन 10 मार्कर होंगे, 3 क्वेश्चन 10 मार्कर के होंगे, और जो 2 क्वेश्चन होंगे वो 15 मार्कर के होंगे। आपने देखा होगा जीएस में 10 मार्कर और 15 मार्कर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। ये बात रहेगी डेली क्वेश्चन की। अब सर ये कंप्लीट कब होगा? कंप्लीट ये तब होगा जब वो मान लीजिए जैसे ये प्रोग्राम हमारा 45 डे प्रोग्राम है, 45 डेज का प्रोग्राम है, तो ये कोई इसकी एक लिमिट नहीं है कि 45 डे में ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही हम देखेंगे कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको एक स्टेप में 2 स्टेप में प्रॉब्लम होती है, तो जैसे हम समझेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको खत्म कर सकते हैं। हम इसको 60 डे तक भी इसको खींच के ले जा सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि हमें इसमें ये देखना है कि जो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हैं, जो कभी आंसर को शुरू ही नहीं करते हैं, सोचते रहते हैं कि हमें कब शुरू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उनके लिए ये प्रोग्राम स्पेशली रखा गया है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कंप्लीशन की कोई ऐसी लिमिट डेट नहीं है कि हम आपको कब कंप्लीट कराएंगे। अब बात करते हैं शेड्यूल, इसका शेड्यूल क्या होगा। तो चलिए अब हम शेड्यूल को डिस्कस करते हैं कि कैसे ये हमारा शेड्यूल होगा।
जैसे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो प्रोग्राम होगा 1 अक्टूबर से शुरू होगा। ये देखिए, शेड्यूल फॉर लाइव आंसर राइटिंग बेसिक टू एडवांस, ये हमारा जो होगा बेसिक से एडवांस होगा। जैसे डे 1 में हम क्या करेंगे, 1 अक्टूबर को शुरू होगा, हम मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करेंगे जैसे मैंने पहले बताया। तो आपको एक यहाँ पे टॉपिक दिया गया है 18 सेंचुरी से वर्तमान तक, तो इसके अंतर्गत ही आपको पूरे टॉपिक को पढ़ना है। ये शेड्यूल आपके पास पहले से रहेगा, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप जब क्लास के अंतर्गत आएंगे तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, क्लास के अंतर्गत ही इसको लिखना है। लिखने के साथ साथ ही इसका आंसर फॉर्मेट ये सब कुछ मैंने डिस्कस करा दिया है। ये हमारा शेड्यूल है। फिर 2 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा। फिर इसके बाद जो हमारा सेकेंड क्लास होगा, ये हमारा 5 डे प्रोग्राम होगा। इनिशियल डे में, इनिशियल स्टेज में हम 2 ही क्लास लेंगे। फिर इसके बाद जैसे जैसे होगा तो हम क्लासेस को और इंक्रीज करेंगे और 5 क्वेश्चन को दिया जाएगा। जैसे 5 डे प्रोग्राम मतलब कि ये वीक में 5 दिन चलेगा। आप इसके लिए प्रॉपर तैयार हो जाएंगे। लगभग आप 200 प्लस आंसर इस पे लिखने वाले हैं, तब आपका एक जो ब्रेन है, ये आपका जो कॉन्फिडेंस है अचानक से बूस्ट करेगा। तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आंसर राइटिंग हम कर सकते हैं। फिर जो हमारा दूसरा शेड्यूल है, यानी ये हम नेक्स्ट डे की बात कर रहे थे, एंशिएंट हिस्ट्री प्लस मिडिवल हिस्ट्री में जो इंडियन कल्चर वाला पोर्शन है, इसको हम कवर करेंगे। फिर जो हमारा अगला है फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में जो रिसोर्सेस हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत सारे जो रिसोर्सेस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं सोसाइटी। सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है GS1 में, क्योंकि सबसे अच्छे जो मार्क्स गेन करते हैं यहीं से बच्चे गेन करते हैं, क्योंकि GS1 इतना डायनेमिक है कि यहाँ पे आप देखेंगे अराउंड, आप देखेंगे 80 to 90 ही मार्क्स आपके टॉपर के GS1 में आते हैं। तो सोसाइटी सबसे अच्छा यहाँ पे मार्क्स गेनर होता है। और बेसिक आपको यहाँ पे करना होता है, फीचर्स क्या होते हैं, डाइवर्सिटी क्या होती है, वुमेन का रोल क्या होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, कुछ करंट से अपडेट करना होता है। ये सारा कुछ हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी, रिलीजन, फिर ये सारा कुछ हम इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का आप देखते होंगे कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी 2 क्वेश्चन पूछ लीजिए, बस इतना ही इसका स्कोप रहता है। तो हम इस वर्ल्ड हिस्ट्री में हम सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे कि अभी वर्तमान में देखेंगे तो रूस और यूक्रेन का जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर नहीं सॉरी, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इससे रिलेटेड जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, जो वर्ल्ड वॉर हुई थी और जो शीत युद्ध हुआ था, उनसे रिलेटेड जो, फिर उसके बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सारा जो आता है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन, इनकी क्या क्या आइडियोलॉजी है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पूरा हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया था वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर नहीं, वो मैं कुछ दूसरा बोलना चाह रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ अलग ही निकल जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। फिर देखिए, जब ये हमारा 5 डे प्रोग्राम यहाँ तक का हो गया, फिर जो नेक्स्ट 5 डे होगा उसके अंतर्गत आपको 2 दिन का ब्रेक दिया जाएगा। 2 दिन के बाद फिर हमारा 8 अक्टूबर से शुरू होगा, जो कि डे 6 है। फिर यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री, ये फ्रीडम स्ट्रगल है, ये फिजिकल जियोग्राफी प्लस ह्यूमन जियोग्राफी, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, स्ट्रक्चर, हम यहाँ पे देखेंगे। फिर देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर हम रोल ऑफ वुमेन, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, GDP से इसको लिंक करके देखेंगे कि क्यों, क्योंकि GDP में अभी भी जो घरेलू वर्कर का जो काम होता है, इसे भी कंक्लूड नहीं किया जाता है, इससे भी जोड़ा नहीं जाता है। तो इन सारे ऐसे पॉइंटों को रिलेट करके हम आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस करवाएंगे। फिर इसके साथ साथ हम इसको पूरा हम अपने कवर करने की ओर बढ़ेंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 अक्टूबर एंशिएंट मिडिवल लिटरेचर और आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हैं। यहाँ इसको तो हम पूरा कवर करेंगे। फिर आप यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, सारा कुछ हम, ये इनिशियल 10 दिन का प्रोग्राम है। ये आपको जो मैंने बताया इनिशियल 10 दिन में कैसे कैसे आपको पूरे कवर कराया जाएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं।
फिर इसके बाद का जो हमारा प्रोग्राम होगा ऐसे 5 डे करके चलेगा। इसमें हम आपको पूरा एडवांस स्टेज पे लेकर के चलेंगे, एडवांस स्टेज के आंसर राइटिंग करवाएंगे। ये आप यहाँ पे पूरा 10 दिन का इनिशियल शेड्यूल दे सकते हैं। अब सर इसके लिए जुड़ कैसे सकते हैं? इस जुड़ने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो प्रिसीजन आईएएस का जो प्रिसीजन आईएएस प्रिसीजन आईएएस का जो टेलीग्राम लिंक है उसको आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम लिंक मिलेगा आपको, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, या आप जो आंसर राइटिंग का ग्रुप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आप उस ग्रुप के अंतर्गत इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा, जो हमारा जो पेड बच्चे जो होंगे, जो हमारे पेड स्टूडेंट होंगे, उनके लिए हम प्राइवेट ग्रुप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे प्राइवेट ग्रुप होगा, उनको हम वहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अभी आप सारा इनिशियल आप उस पर जुड़ सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा होगा, आप इस पे कैसे जुड़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा 45 डे का प्रोग्राम है। इसका कोई लिमिट नहीं है कि हम 45 डे में ही कवर करेंगे, लेकिन एवरी क्लास में यहाँ पे आपको लिखा है 5 क्वेश्चन, लेकिन इनिशियल क्लास में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्योंकि आपको एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी रहेगी। चीज़ों को पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर इसके बाद आंसर को आप लिखेंगे, तब परफॉर्म क्लास में कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है 5 क्वेश्चन, जो कि सही भी है। और इसके बाद फिर हम जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, अगर आप 45 डे को लेकर के चलें, 5 क्वेश्चन देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने क्वेश्चन आंसर 225 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। जब आप 225 क्वेश्चन आंसर लिख लोगे, उनके सारे सजेशन को इम्प्लीमेंट कर लोगे, तब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, आप इमेजिन करिए कहाँ होगा। ये देखिए, यहाँ पे हमने देखा है, लिखा भी है इनिशियल 10 जो डेज होंगे वहाँ पे हम बेसिक को कवर करेंगे, फिर डिस्कस द कीवर्ड, जो कीवर्ड होंगे उनको डिस्कस करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू टू एडवांस स्टेज। ये सारा कुछ जो मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। कैसे हम इसके अंतर्गत जुड़ सकते हैं, हम इस प्रोग्राम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए क्या होगा, देखिए अभी हम उतने बड़े प्लेटफॉर्म तो है नहीं, सच्चाई यही है, हम उतने बड़े प्लेटफॉर्म में नहीं भी खड़े हुए हैं, इसलिए हम आपको कोई गेटवे नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये आपके ऊपर है, आप अगर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, ना करना चाहें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 199 रुपये में कुछ नहीं होता है। इसके लिए आपको ग्रुप के अंतर्गत ही यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड वहाँ पर दिया जाएगा। आपको 199 रुपीज़ पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद पहला स्टेप क्या होगा, आपको फी पेमेंट करनी है। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जो मैंने पहले ही बताया, या तो टेलीग्राम का जो हमारा मेन चैनल है उसका, या तो आप चाहें तो यूट्यूब से भी जा सकते हैं। वहाँ पे हम पहले से ही गूगल फॉर्म की लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई है, तो वहाँ पे जाएंगे तो आप, ये दूसरा स्टेप है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म को देखना है। फिर वहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कितने अटेम्प्ट दिए और पेमेंट डिटेल, ये सारा कुछ आपको उसमें फिल करना है। फिल करने के बाद ये 24 आवर लिखा है, मोस्टली आप 24 आवर नहीं लगेगा, और उसके पहले ही आपको यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे अप्रूव मिलेगा, आपको प्राइवेट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। जब ग्रुप मिल जाएगा तो आप उसके अंतर्गत इंटर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्लास आपको यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगी, वहाँ पे देखेंगे, और आंसर जो होगा, आंसर आपको प्राइवेट ग्रुप में सेंड करना होगा। इस तरीके से प्रोग्राम चलेगा। और फिर इसके लिए जब कोई डाउट हो, जब आपको कोई डाउट हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है टेलीग्राम पे, या तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, या ईमेल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है, तो ईमेल के माध्यम से भी आप मुझसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वहाँ से आप इसको पूछ सकते हैं। ये यहाँ पे मेल आईडी है, ये मेरी ही मेल आईडी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस जस्ट 199 रुपीज़ का है। अभी ये आपके ऊपर है, आप
क्योंकि 199 रुपीज़ में कौन आंसर राइटिंग करवाता है, पहले तो यही सबसे बड़ी बात है। इसके लिए लोग हज़ारों चार्ज करते हैं। हमारा मेन पर्पज़ ये है कि हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है कैसे इम्प्रूव हो। क्यों? क्योंकि हिंदी माध्यम के रिजल्ट बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते तो बहुत है, लेकिन जब आंसर की बारी आती है ना, तब वो सोचते रहते हैं कि आज नहीं, कल कल कल। इसके चलते क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाता है। इसलिए जो हमारा ये प्रोग्राम है, पहले हम बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस स्टेज तक हम इसको लेके जाएंगे। जब जब ये प्रोग्राम में हमारा ख़त्म होगा, बिलीव करिए, जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, आप पाएंगे कि अपने अंदर अलग लेवल की एनर्जी आपको मिलेगी। जो कॉन्फिडेंस है बाकी के कंपैरिजन में आपको दुगना मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इस ऐसे तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप देख सकते हैं, इतना डायनेमिक सब्जेक्ट है और 199 रुपीज़ में इसको कवर करना बहुत बड़ा टास्क है। फिर उसको देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि एक तो पहले बेसिक को कवर कराना, फिर इसके बाद कॉपी चेक करना, ये कितना बड़ा टास्क हो जाता है। तो यहाँ पे फीस का इशू नहीं, फीस तो और भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन हमारा मेन फोकस ये है कि जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं वहाँ तक कैसे पहुँच पहुँच बनाई जाए, ये हमारा मेन फोकस है। और क्यों? क्योंकि रूरल बैकग्राउंड में आप देखे होंगे कि मोस्टली ही आपको बहुत कम ही मिलेंगे जो इंग्लिश माध्यम में। मोस्टली आपको मिलेंगे कि जो उनका जो मीडियम होता है वो हिंदी होता है, इसलिए वो कभी भी आंसर राइटिंग को इतना प्रेफरेंस नहीं दे पाते हैं या उन्हें पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल पाती है, जिसके चलते वो इसमें अपनी जर्नी को सफल नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। आई होप आपको पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ भी पूछ सकते हैं। और जो भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पक्का इसका आंसर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी पहली डेमो क्लास होगी, जो हमारी होगी 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी कुछ जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो जो आती रहती हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।